Hi, I am Dr. Nagesh Chandra, Senior Consultant Neurosurgery and Spine Surgery at Center for Brain and Spine, Dwarka. Today we'll be discussing about the common causes of bleeding in the brain. दिमाग में खून का स्राव होना या ब्लीडिंग इन द ब्रेन जिसको बोलते हैं वो कई कारणों से होता है, जिसमें सिर की चोट लगने के कारण दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है। कईयों का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से दिमाग में ब्लीड हो जाता है। जो खून पतला करने की दवाई ले रहे होते हैं उनके में भी दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है। कई बारी खून की नस का गुब्बारा बन जाता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में एन्यूरिज्म बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बारी खून की नसों का गुच्छा होता है जिसको आर्टरोवीनस मालफॉर्मेशन या AVM बोलते हैं, उसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है। ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं दिमाग में ब्लीडिंग होने के। रेयर कॉजेज़ में ट्यूमर में भी ब्लीड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अगर जैसे सिर की चोट के कारण अगर ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, अगर डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम और दिमाग पे कितना दबाव दे रहा है, उसमें सर्जरी या मेडिकल मैनेजमेंट का डिसीजन लिया जाता है। खून की नसों के गुब्बारे के लिए या एन्यूरिज्म बोलते हैं, उसमें वो सर्जरी इमरजेंसी की तरह की जाती है, जिसमें या तो खून की नस के गुब्बारों को छल्लों द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है या चिमटी लगा के उसको बंद कर दिया जाता है। उसी तरह AVM को हम पतली तार से जहाँ पे AVM ब्रेन में होता है उसको जाके बंद कर देते हैं, जिसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं। दिमाग में अगर BP के कारण या और खून के पतला करने की दवाई लेते हैं उसके कारण ब्लीडिंग होती है, तो अगर ब्लड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसमें सर्जरी से वो ब्लड क्लॉट निकाला जाता है, नहीं तो दवाइयों से ही इसको ट्रीट किया जाता है। So any patient who has been diagnosed with bleed in brain or with hemorrhage in brain should definitely consider consulting us at Center for Brain and Spine for information regarding further management and treatment options for the same. Thank you.